इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। नमो अरिहन्तार्णं नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्झायार्णं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय मुनि श्री सुधा सागर निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण और जिज्ञासु अपने अपने स्थान से पूज्य श्री को नमोस्तु करें। जिज्ञासा प्रारंभ होती है। प्रभात जैन सिमरिया बहली मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान का अभिषेक करने के बाद जो हम मार्जन करते हैं उसे क्या हम गंधोदक के रूप में ग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वह मार्जन में मात्र भगवान की सफाई के उद्देश्य से किया जाता है। उसमें कोई मंत्र शक्ति नहीं होती, इसलिए वह गंधोदक नहीं कहा जा सकता। ये बात अलग है कि वो अनादर के योग्य नहीं है, नाली में फेंकने लायक नहीं है, क्योंकि भगवान का मार्जन है, लेकिन वो गंधोदक भी नहीं है। राजीव जैन शिवरात्रि अमरपाटन, नमोस्तु महाराज जी, नारद पूरे 2.5 दीप में भ्रमण करते हैं, क्या उन्हें विद्या जन्म से ही प्राप्त होती है या विद्या सिद्ध करते हैं? इस संबंध में कोई आगम का उल्लेख नहीं मिल रहा कि वो नारद पने की संज्ञा उनको कब मिली। जैसे 63 सलाह का पुरुषों में तो निश्चित है कि यह उपलब्धि उनके होने के बाद वो होते हैं, लेकिन नारद के संबंध में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं मिल रहा है कि वो नारद संज्ञा कब से प्राप्त हुई, क्यों प्राप्त हुई और कहाँ से। आगम में इसका उल्लेख न मिलने के कारण से कुछ कहना कठिन है। सुरेश जैन बेंगलोर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। मोह किसे कहते हैं? क्या मोह का अर्थ मिथ्यात्व भी हो सकता है? मोह का अर्थ मिथ्यात्व भी है, लेकिन मिथ्यात्व ही अकेला लेने लगे तो थोड़ा सा दोष आ जाएगा। मिथ्यात्व का नाम मोह ही है, ये पक्का है, लेकिन मोह का नाम मिथ्यात्व है, ये पक्का नहीं है। मिथ्यात्व को हम मोह कह सकते हैं, लेकिन मोह को मिथ्यात्व नहीं कह सकते, क्योंकि मोह 2 प्रकार का है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य गुरुदेव नमोस्तु, अनुभव रूप भाव का नाम चेतना है, और जो चेतना ज्ञान चेतना कर्म चेतना कर्मल चेतना, इनका क्या भाव है?
ये सब अनुभव के ही भेद हैं। जब व्यक्ति कर्म के अनुसार अपनी जिंदगी की नियत करता है, कर्म जो देगा वह सबको सीखे, कर्म फल चेतना है। जब व्यक्ति अपने पुरुषार्थ की अनुभूति कर सकता है कि यहाँ पर अग्नि लगी है, मुझे उधर नहीं जाना इधर जाना, तो ये कर्म चेतना हो जाती है। ज्ञान चेतना में मां साक्षी भाव होता है। तो ये निमित्त कहलाते हैं। किस निमित्त से हमें चेतना हुई, किस निमित्त से हमें अनुभव हुआ, ऐसा ये तीन भेद चेतना के ही तीन भेद हैं। ऐसा राजीव जैन पूछते हैं, गुरुदेव तिरुभाव नमोस्तु, समोश्रवण में प्रथम पीठ में 16 सीढ़ियां होती हैं, इन सीढ़ियों का क्या उपयोग होता है? सीढ़ियों में लोग चढ़ के जाते हैं, क्या बात हुई? कहीं ऊंचाई है तभी तो सीढ़ी है, ऊंचाई नहीं होता तो सीढ़ी कैसे होती? उन सीढ़ियों पर लोग चढ़ के जाते हैं और ऊपर पहुंचते हैं। वहां जाते नहीं, भगवान की जो ऊपर गंधकुटी के वहां, गंधकुटी का कुछ हिस्से में ऐसे होते हैं परिक्रमा परिक्रमा लगाते हैं, पूजा करते हैं। चक्रवर्ती गणधर, यहाँ से गणधर देव का मुनिराज लोग परिक्रमा लगाएंगे, यहाँ से चक्रवर्ती लगाएंगे, तो वहाँ जाकर के चक्रवर्ती परिक्रमा लगाते, पूजन करते हैं, जाते हैं उस गंधकुटी के ऊपर। अभिलाषा जैन मुंबई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, दोष वाद्य मौनम, ऐसा भक्ति में लाइन आती है, मगर किसी का दोष इतना बड़ा हो कि किसी का जीवन भी खत्म हो जाए, तो उस समय दोष के साथ साथ अभी तक उसके पुराने हर दोष के प्रति हमने मौन रखा, मगर उसमें किसी का जीवन ही खराब हो जाए तो उस समय भी क्या हम मौन रखें? आपके बोलने से फायदा क्या है? मैंने पहले ही कहा था, वो मौन कहाँ रहना है। तुम्हारे बोलने से यदि वो सुधर सकता है तो बोलो, तुम्हारे बोलने से किसी की जिंदगी बच सकती है तो अप्रष्टैरपि वक्तव्यम, जरूर बोलना चाहिए। और तुम्हें मालूम है कि मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि बैर भाव और बंधेगा, बल्कि कसाय और बंधेगी। वो तो सुधरेगा नहीं, एक कसाय और चाली हो जाएगी। उस समय के लिए कहा है दोष वादे च मौनम, दोष वादे, वाद होने पर, जहाँ दोष देखने से संवाद हो जाए, तुम कौन होते हो तुम्हारा देखना, मैं कर रहा हूँ, जाओ, तुम्हारा क्या हो जा रहा है। जब वाद होने लग जाए, उन्होंने शराब पी रहा था, हाँ शराब पी रहा था, तुम्हारा क्या, तुम्हारे बाप का पैसा है क्या, मैं पी रहा था, तुम्हारे लिए क्या लेना देना से। अब ऐसा विवाद जब करने लग जाए वो, तो फिर मौन लेना चाहिए। क्योंकि यदि अपना बेटा है कि हमारा अधिकार है बेटे का, वहां दोष नहीं। बेटे के लिए यदि माँ बाप मौन हो जाए तो अनर्थ हो जाए। यदि बेटा पी रहा है तो वहां मौन नहीं रहना, वहां तो थप्पड़ मारना। और वो कहे भाई तुम कौन होते हो, तो मैं तेरा बाप होता हूं, ऐसा बोलना चाहिए। और दूसरी बात, जहां तुम्हारा अधिकृत, हम किसी के दोषों को जब ही देख सकते हैं, जब भी बोल सकते हैं जब हमें कोई अधिकार हो, और ये भी हमें विश्वास हो कि हमारे बोलने के बाद ये दोष समाप्त हो जाएगा, तो मना नहीं किया। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये भी नीति है, अप्रष्टैरपि वक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे। जब सत्य के मार्ग का लोभ हो जाए तो बिना पूछे भी बोलना चाहिए, ये भी तो शास्त्रों में है। लेकिन वहाँ दोष वाद होने पर, विसंवाद होने पर मौन धारण कर लेना चाहिए। तेरी मर्जी, जो करना हो कर, मुझे क्या जा रहा है। महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मानव जीवन में हमें प्रसन्नता और संतुष्टि से जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? अभी प्रश्न ऐसे हैं कि हम बहुत बार बना चुके। कई लोग तो यूँ प्रश्न भेज देते हैं, कोई प्रश्न भेजना है। इन सब चीज़ों के लिए हम सुबह प्रवचन देते हैं और सुनना चाहिए। नमोस्तु निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं कि महाराज जी, कुछ लोग शांति धारा करते समय पानी को इतना गर्म कर देते हैं कि वो लोटा हाथ में पकड़ने में भी तकलीफ होती है, तो क्या इतना गर्म पानी से अभिषेक कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए, बहुत नुकसान है। उतना ही करना चाहिए जिससे हम हाथ से पकड़ सकें, अन्यथा मूर्ति में क्षरण हो सकता है, मूर्ति में क्रैकनेस आ सकती है, मूर्ति में फपड़ी आ सकती है। पीतल की मूर्ति है तो उसका पॉलिश निकल जाए तो बदरूप हो सकती है, वो अपना रंग बदल सकती है। अति गर्म पानी से पीतल की मूर्तियाँ काली पड़ जाती हैं, अति गर्म पानी से पीतल की प्रतिमा में लालिमा आ जाती है। फिर आप लोग कहते हो कि महाराज जी मूर्ति रंग बदल रही है। रंग नहीं बदल रही है, आप गर्म पानी से अभिषेक कर रहे हैं। मात्र गर्म पानी करें आप, जितना गर्म करना है,
लेकिन जब ढालने की बारी आए तो वह गुनगुना ही होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भगवान के ऊपर नहीं डालना चाहिए। अंकित जैन कोटा राजस्थान से, नमोस्तु महाराज जी, हमारे पास चांदी सिक्के आदि के कलश सोने के आदि रखे हैं, तो क्या इनको हम गलवा कर भगवान का सिंहासन आदि बनवा सकते हैं? बनवा सकते, कोई बात नहीं। वितु जैन कुंभ राजपुर, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, या तो माँ मरेगी या बेटा मरेगी, ऐसे समय पर हमें डॉक्टर क्या जो सलाह दे रहा है उसमें हम क्या करें? ये निर्णय आपका खुद का है, महाराज नहीं बोल सकते, ये महाराज की मर्यादा के बाहर का प्रश्न है। रानी जैन इंदौर, नमोस्तु महाराज जी। मंदिर जी में वेदी पर अनेक प्रतिमाएं होती हैं, पर अभिषेक शांति धारा एक ही प्रतिमा का होता है, तब दूसरी प्रतिमा का मार्जन कितने दिनों में करना चाहिए? मूर्ति के लिए अभिषेक है ही नहीं, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि मूर्ति का अभिषेक होना अनिवार्य है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि भगवान का अभिषेक होना अनिवार्य है, कहीं नहीं आया। अभिषेक श्रावक को करना अनिवार्य है। मैंने तो एक बार कहा था कि जो व्यक्ति ये कहे कि मूर्ति का अभिषेक तो होना ही चाहिए, ये मूर्तियां बिना नहाए बैठी रहेंगी क्या, वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, अनंत संसारी है। जो मूर्ति के लिए अभिषेक होना अनिवार्य है ऐसा भाव करता है तो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी। कोई पुण्यबंध नहीं होना, बल्कि मिथ्याद का ही बंध होगा। जैनागम में स्पष्ट कहा कि मूर्ति के लिए कोई अभिषेक की जरूरत नहीं है, अभिषेक श्रावक के लिए जरूरत है। श्रावक को अभिषेक करना अनिवार्य ही है, मार्शल्ला है, करना ही चाहिए। अब अपन को अभिषेक करना, जब आपके नाम पर अभिषेक हो गया तो आप एक मूर्ति धोखा कर लो, बस खत्म हो गया। अभिषेक करना तो हो गया, और मूर्तियों के तो अभिषेक की जरूरत ही नहीं। बाहुबली का 12 साल में होता है, कितनी मूर्तियां होती हैं मानस स्तंभ की, 5-5, 10-10 साल निकल जाते हैं मानस स्तंभ की मूर्ति अभिषेक नहीं। तो क्या वो मूर्ति नहीं रही, क्या पूजनी नहीं रही? है ही नहीं अभिषेक। अभिषेक की मात्र एक जो क्रिया है, श्रावक की क्रिया है, अपने पाप धोने की क्रिया है, भगवान को धोने के लिए नहीं है। इसलिए जो ऐसा कहते हैं वो अज्ञानी है, बहुत बड़ी अज्ञानता। नहीं, उनका कहना जो और भगवान रहते हैं तो उनका हम प्रक्षाल कितने दिनों में करें? मूर्ति को जरूरत है ही नहीं। अब आपको प्रक्षाल करना है सफाई की दृष्टि से तो कर लो, वो मार्जन जो हो रहा है वो मात्र सफाई की दृष्टि से है। मूर्ति, हर मूर्ति पर अभिषेक होना किंचित मात्र भी आगम में नहीं है कि हर मूर्ति का उसका प्रक्षाल कर लीजिए, इसलिए कि वो सफाई बनी रहे, धूल आदि ना रख रहे, इस उद्देश्य से किया जाता है, ना कि अभिषेक के उद्देश्य से। सजल जैन भोपाल, नमोस्तु महाराज जी। हम श्रावकों को ऐसी क्या भावना भानी चाहिए जिससे हमारी दुर्गति ना हो और सदगति ही प्राप्त हो? सुबह के प्रवचन सुनना चाहिए। मीना कांसल, अशोकनगर, नमोस्तु महाराज जी। जिनेन भगवान की सद्भावना स्थापना और असद्भाव स्थापना की पूजा किस प्रकार होती है? तद्भाव और अतद्भाव, सद्भाव असद्भाव नहीं होता, तद्भाव अतद्भाव। तद्भाव का कहलाता है जिस भगवान जिस आकार के थे उसी आकार में बनाकर उनकी पूजा करना, ये तदाकार पूजना कहलाती है। अतदाकार पूजना कहलाती है जो उसका आकार नहीं है। एक कंकड़ पत्थर उठाया, गोटी बना ली, ये हाथी है, ये घोड़ा है, लाल रंग का हाथी, पीले रंग का घोड़ा, नीले रंग का प्यादा, इसका ये बात कलरों के माध्यम से बना दिया, वहाँ आकार कुछ ही नहीं। एक चौकोर कटा हुआ पत्थर का टुकड़ा है और उनको फेंका जा रहा, बोले देखो हाथी आ गया। हाथी क्या आ गया? वो लाल रंग आ गया। ये कहलाती है अतदाकार। आकार वहाँ कुछ है नहीं, उसके बावजूद भी हम भगवान की स्थापना या किसी की स्थापना करते हैं, वो अतदाकार स्थापना कहलाती है। जैसे कई लोग चावलों में भगवान की स्थापना कर रहे हैं, कोई बाजार से लाए हुए प्रसाद में स्थापना कर रहे हैं, भगवान आप इसमें बैठ गए। तो जो इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं उनके अंतर्गत यह स्थिति बनती है तदाकार और तदाकार की, बाकी और कुछ नहीं। श्रीमती लता जैन, गुना, नमोस्तु महाराज जी। भगवान केवल ज्ञान होने के पश्चात 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं, मगर कहते हैं जब उन्होंने योग निरोध किया तो वो पावापुरी जलाशय में स्थित स्फटिक मणि की शिला पर गए और वहाँ से मोक्ष गए। इस संबंध में जिज्ञासा ये है कि जब वो 5000 धनुष ऊपर से नीचे
पावापुरी जलाशय में आए थे तब 5000 दोनों ऊपर कैसे चले गए फिर? ये सारा अटपटा जो तुम्हारा प्रश्न है आपने कहाँ पढ़ लिया? कौन से दिगंबर शास्त्रों में तो ऐसा है नहीं। आपने कहाँ पढ़ा है उसका रेफरेंस दीजिए, ग्रंथ का नाम, राइटर का नाम दीजिए, फिर हम इस पर विचार करके आपको बताएंगे। राजीव जैन सेवार्थी, नमोस्तु महाराज जी, कौन कौन सी गति का बंद होने पर व्रत नियम लेने के भाव नहीं होते, और क्या स्वयं को ज्ञात हो जाता है कि मुझे इस गति का बंध हो गया? सबसे पहले नरक, त्रियंच और मनुष्य गति, ये 3 गतियों का बंद होने के बाद व्यक्ति के व्रत लेने के भाव नहीं होते। आयु के, गति नहीं, आयु का बंद। नरक आयु का बंद हो जाए, चाहे त्रियंच का हो जाए, चाहे मनुष्य का हो जाए, लेने के बाद वो किंचित मात्र भी व्रत संयम ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि व्रत संयम यदि ग्रहण करता है तो फिर उसे उस गति में नहीं जा पाएगा, उस आयु का कर्मबंध रुक जाएगा, ऐसा माना जाए। श्रीमती चंदा जैन आष्टा, मेरे परम आराध्य गुरुदेव तिवार नमोस्तु। पानी पिंड पतन, आहार करते समय साधु की अंजुली से ग्रास आदि गिर जाता है तो यह पानी पिंड पतन नाम का अंतराय कहलाता है। तो इस ग्रास का गिरना अंतराय क्यों माना गया है? एक प्रकार का शुभ संकेत नहीं है। पूरा गिर जाए, ऐसा थोड़ा बहुत तो गिरता ही रहता है। पूरा का पूरा अंजलि में ग्रास लिया और पूरा का पूरा नीचे गिर गया तो गिरा दिया नहीं, गिर गया अपने आप दे रहे थे पूरा ग्रास और वो अंजलि में ना आकर के सीधा नीचे गिर गया। तो ये पिंड पतन नाम का अंतराय एक अपशकुन टाइप का है, संकेत है कि आहार ग्रहण नहीं करने का, ऐसा मानिए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा, परम पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। शुद्ध विभव किसे कहते हैं? शुद्ध विभव, शुद्ध भाव का छोटा भाव, सबसे छोटा भाव, जिस गति का सबसे छोटा भाव, जो छोटे काल का जो भाव होता है उसे क्षुद्रक भाव कहते हैं। त्रियंच का सबसे क्षुद्रक भाव कहलाता है निगोदिया, 1 श्वास का 18वां भाग। मनुष्य का क्षुद्रक भाव 2 मिनट का लगभग होता है। ऐसे प्रत्येक जीव का क्षुद्रक उस पर्याय के अनुसार क्षुद्रक भाव, खासतौर से क्षुद्रक भाव जो हैं वे सम्मूर्छनों आदियों में, एक इंद्रिय आदियों में विशेष रूप से माने जाते हैं, लेकिन पंचेंद्रियों में भी क्षुद्रक भाव होता है। मयंक जैन लखनऊ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैंने लैपटॉप से आदि पुराण का अध्ययन किया क्योंकि हमें जिनालय में पुराण नहीं मिला। मेरी माँ की पुण्यतिथि में क्या मैं 50 आदि पुराण ग्रंथ लोगों को बांट सकता हूँ जिसमें वो स्वाध्याय कर सके? शास्त्र बांटने में कोई आपत्ति नहीं, स्वाध्याय कर सके उन्हीं को देना, जबरदस्ती मत देना, भेंट मत देना। उनसे पूछ लेना भाई आपको स्वाध्याय करो तो मैं ग्रंथ दूँ, वो कहना नहीं चाहिए है तो फिर उनको आप दूसरी गिफ्ट दे दीजिए, पर साथ उन्हीं को दें जिनकी रुचि हो, पढ़ना चाहते हो। कोटा से नविता जैन, नमोस्तु महाराज जी, लक्षण और लक्षणाभास में क्या अंतर होता है? सीधा है, लक्षण कहलाता है जिससे वस्तु को पहचाना जाए। अन्य वस्तुओं से अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने वाली जो लक्षण होता है वह लक्षण कहलाता है। लक्षणाभास जो अपने साध्य को सिद्ध न कर पाए, जैसे किसी ने कह दिया वह गाय हमारी है जो सींग है। अब ये सींग को हमने लक्षण बना लिया तो सींग तो न जाने कितनी गायों के हैं, अब अपनी गाय कैसे पहचाने? सींग लक्षण बता दिया, सींग तो दूसरे की गाय के भी होते, तीसरे के सैकड़ों गायों के होते, तो ये लक्षणाभास कहलाता है। जो अपनी बात को पूर्णतः सिद्ध न कर पाए वो लक्षणाभास कहलाता है। और इसी प्रकार से कभी कभी लक्षण विपरीत में चला जाता है। जैसे किसी ने कहा मैंने खरगोश देखा, उसके सींग थे। अब ये लक्षण सही है? मैंने खरगोश देखा जिसके सींग थे, है ही नहीं, लक्षणाभास है, क्योंकि खरगोश के सींग कभी होते ही नहीं। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न है, केवल ज्ञान जीव का लक्षण हो सकता है? केवल ज्ञान जीव का लक्षण नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? 2 दिन पहले भी यह प्रश्न आया था, नहीं हो सकता। निश्चय से जीव अमूर्तिक है, फिर जीव का लक्षण अमूर्तिक क्यों नहीं माना? इसका जवाब दे चुके, 2 दिन पहले प्रश्न आया था। आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य
निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सूरसागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में हम सभी श्रावक श्रावकाएं जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर दिनांक 11 फरवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 तक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। उसके लिए आज एक प्रति इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। 1,11,000 रुपए की राशि से वीरेंद्र कुमार राजकुमार जैन गदिया परिवार उदयपुर, आपके पुण्य की अनुमोदना और बड़े बाबा की जो बेदी में स्वर्ण का काम होने जा रहा है उसके लिए 10,000 रुपए गुप्त नाम से एक दातार द्वारा दिए गए हैं और 5100 रुपए मीनाक्षी केदार सलोनी जैन मेहता हैदराबाद की ओर से स्वीकृति दी गई है। और चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए भी स्वर्ण दान में 11,000 रुपए की राशि श्री प्रवीण उषा ऋषभ अनंत जैन समस्त परिवार राजा खेड़ा धौलपुर की ओर से स्वीकृति दी गई है। सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। आज की पहली जिज्ञासा है कोटा से अतिशय जैन महावीर नगर से। नमोस्तु महाराज श्री, काल तो प्रति समय चेंज होता रहता है, फिर आचार्य भगवान ने पंच परिवर्तन में काल परिवर्तन क्यों लिया, समाधान कीजिए। क्योंकि काल निरंतर होता है तो परिवर्तन तो हो ही रहा है ना, घड़ी का कांटा तो चल ही रहा है। जो दिन घटे सो आऊ में अवश्य घटे, जो दिन निकल गया वो लौट के नहीं आना, उसी के समान दूसरा दिन आ जाएगा। तो काल अपने आप में खुद बता रहा है कि उसमें परिवर्तनशील है, क्योंकि दब्ब परियट्ट कालो, जो कर काल है परिणाम है दो लखों पट्टन लखो ये परमट्ठो। काल का लक्षण परिणमन जो करता है वही काल कहलाता है, और परिणमन नहीं है तो फिर काल क्या। उस काल को मैंने कहा था ना कि इसलिए कहा काल को, काल अपने आप में पंच परिवर्तन रूप नहीं होता, वो तो परिवर्तन होता, वर्तना उसका लक्षण है। लेकिन हमारे तुम्हारे की अपेक्षा से किसी ने कहा मैं 10 साल का हो गया, तो काल थोड़ी 10 साल का हो, काल तो उसके पहले भी था, अभी भी है। उस व्यक्ति ने निर्धारण कर दिया कि मैं 10 साल का हो गया, मैं 20 साल का हो गया। तो वस्तु की अपेक्षा से जो व्यवहारिक काल हैं ये पर सापेक्ष हैं। स्वसापेक्ष काल का लक्षण वर्तना है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं जयपुर से बोल रही हूँ और मेरी शंका ये है महाराज जी कि जैसे हमारे घर परिवार में हम पौधे लगाते हैं, जैसे मनी प्लांट लगाते हैं या तुलसी का पौधा लगाते हैं, गलती से हम कभी बाहर चले जाते हैं, ये सूख जाते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम आती है अपने आप ही सूख जाते हैं, तो इनसे क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है? क्योंकि मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा 5-7 बार हो चुका है कि जब भी मेरा मनी प्लांट सूखता है तो मेरी इनकम बंद हो जाती है। और दूसरी बात, जब भी मेरा तुलसी का पौधा सूख जाता है तो हम पति पत्नी के रिश्तों में खटास हो जाती है। तो महाराज जी, इन सब का भी हमारे जीवन में कोई फर्क पड़ता है क्या वास्तु के हिसाब से, या ये हमारे पेड़ पौधे हमें बद्दुआएं देते हैं यदि सूख जाते हैं तो, यदि बाहर चले जाते हैं या कोई गलती हो जाती है, बाई चांस पानी नहीं डालने में आया तो महाराज जी मेरी शंका का समाधान कीजिए। इस प्रश्न का समाधान हमें 3 दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। पहला दृष्टिकोण वास्तु ज्योतिष, दूसरा दृष्टिकोण अध्यात्म, तीसरा दृष्टिकोण व्यवहारिक जीवन। ये 3 समीकरण एक साथ आके मिल रहे हैं आपके प्रश्न में, और तीनों समीकरण कभी एक हो नहीं सकते। वास्तु कहती है कि कोई भी वस्तु जब तक हमारे द्वारा विकसित होती है नकारात्मक ऊर्जा होती है। मैंने एक दिन अचेतन पदार्थों से, पेड़ पौधों से 1 हफ्ते पर 7 दिन प्रवचन दिए थे कि हम समझ नहीं पा रहा कि हमें कौन नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं। कौन नकारात्मक? एक पेड़ नकारात्मक ऊर्जा दे सकता है। एक पत्थर आपको नकारात्मक, आपने एक पत्थर उठाया फेंक दिया, उसके 2 टुकड़े हो गए, नकारात्मक ऊर्जा उससे ऐसी फूटी आप समझ नहीं पाए कि मैंने किसका सिर फोड़ा है। उसी समय आपका सिर माथे पर लगा, चौखट से लगा, फूट गया।
कैसे फूट गया? नकारात्मक ऊर्जा किसने दी? तुमने एक पत्थर फेंका था, वो फूट गया था। क्यों फेंका था तुमने? कारण क्या था तुम्हारा? यूं फेंक दिया? उठा के रख भी तो सकते थे। हाँ, जिसको रख नहीं सकते फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम शिखर के ऊपर बैठे हो, उस पत्थर को फेंकना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, उसमें कम नकारात्मक ऊर्जा, कम नकारात्मक, कम दोष है, क्योंकि आप उसको नीचे लाए नहीं, तो फेंकना ही पड़ेगा। लेकिन जिस पत्थर को हम रख सकते थे उसको हमने फेंक दिया। तो प्रत्येक वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो नकारात्मक, ज्योतिष से वास्तु कहती है, कई लोगों की आदत होती है नाखून को खुर्द करने की, वो अपनी जिंदगी में ऐसे ही खुर्दबीन करते रहेंगे। ये छिद्रान बेसी लोग होते हैं, जिन लोगों के बैठे बैठे नाखून खोदते रहते हैं यूं करके, कई लोगों की आदत है। ये दोषग्राही लोग होते हैं, अपने कपड़े में से कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो ये जो क्रियाएं हैं सब वास्तु के अनुसार कहीं ना कहीं से नकारात्मक स्थिति इनसे बनती है। अब रही बात इसकी कि ये नकारात्मक स्थिति को हम कहाँ तक स्वीकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बस इतना बच सकते हैं कि हम व्यर्थ की हरकत करना छोड़ा। जैनाचार्यों ने लिखा कि तुम चाहे नकारात्मक ऊर्जा दे चाहे पॉजिटिव दो, कुछ कार्य ऐसे हैं तुम्हें करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। लकड़ी को काटना ही पड़ेगा, पेड़ से पत्ती तोड़ना ही पड़ेगी, पानी का विदारण करना ही पड़ेगा, खेती के लिए जमीन खोदना ही पड़ेगी, बोरिंग खोदना ही पड़ेगी। अब ये चीजें कुछ ऐसी हैं, तुम कितना भी निषेध करते जाओ, जीवन के आवश्यक अंग हैं। तो वहां जैनाचार्य ने कहा, कोई भी क्रिया करने के पहले संकल्प करो, ये क्रिया तुम क्यों कर रहे हो, कारण बताओ। नोटिस करने के पहले कह दो, ये क्रिया क्यों कर रहे हो, यह क्रिया मेरे जीवन के लिए जरूरी है, इसके बिना नहीं कर सकते। बस फिर आपके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, क्योंकि आपने एनओसी ले ली। हर वस्तु से एनओसी लो, हर वस्तु से। एक रास्ते में पत्थर पड़ा था, आप क्यों उठा के फेंक रहे हैं? एनओसी लीजिए पहले उस पत्थर से। हम रास्ते में पड़ा है, कोई गिर जाएगा, पत्थर कहता फेंक दो, तुम्हारे एनओसी हो गए, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। आप तालाब के किनारे बैठे हैं और यूं पत्थर फेंक रहे हैं, यूं पत्थर फेंक रहे हैं, आप पर चार्ज लग रहा है। क्यों फेंक रहे साहब आप? बोले यूं। अब ये आप पर चार्ज लग गया, अब आपको नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। अब वो जितने जलकाय जीवों को मारा है, वो तुम्हें इतनी नकारात्मक ऊर्जा देंगे कि एक दिन तुम्हारी वो दशा होगी कि तुम एक एक बूंद पानी को तरसोगे। ऐसी बीमारी होगी कि पानी भी नहीं पी पाओगे, क्योंकि तुमने उस पत्थर से कितने जलकाय जीवों को मारा, कितने जल। अब तुम्हारे लिए कोई चीज ऐसा मारना है, भाई यहां पानी भरा है, गड्ढे को बंद करना है, तो आप तुरंत कीजिए, पानी सूखेगा, क्योंकि मैं मिट्टी डालूंगा। एनओसी मिल गई आपको, क्योंकि आपने ये कहा ये गड्ढा रास्ते में आ रहा है, गाड़ी गिरेगी, अब वहां भी पानी भरा है, वो भी जीव मरेंगे, पूरे जीव सूख जाएंगे, लेकिन आपको एनओसी मिल गई। अब आपको कोई दोष नहीं, वो पानी आपको नकारात्मक ऊर्जा नहीं देगा, क्योंकि आपने स्पष्ट कर दिया कि नहीं डालें तो गड्ढा है, गाड़ी गिर जाएगी। लेकिन तुम तालाब के किनारे बैठे हो। ध्यान रखना हमेशा, जैसे मैंने कल प्रवचनों में कहा था कि जो बड़े बड़े स्थान होते हैं वहां लगा रहता है आप कैमरे की नजर में हैं। बस आप 24 घंटे देखना, जब भी कोई हरकत करो तुरंत तुम ध्यान में कैमरे की नजर में हो। ये प्रकृति के सैटेलाइट हर स्थान पर रखे हैं, तुम कैमरे की नजर में हो। तुम तालाब के किनारे बैठे पत्थर फेंक रहे यूं यूं, आप कैमरे की नजर में हो, तुरंत वहां पर चला जाएगा, इसको चार्ज करो, इसने पत्थर व्यर्थ में फेंके। तो जब ये स्थिति बनती तो ये छूट जैनाचार्यों ने की, प्रकृति ने दी, कोई बात नहीं, जरूरी था तुम्हें। अब यही बात के लिए आपको जब आध्यात्मिक दृष्टि से पूछते हैं, तो चाहे तुमने मजबूरी में प्रार्थना की हो, चाहे तुम्हारी जरूरत रही हो, तुमने सामने वाले की जिंदगी तो मिटा ही दी ना। उस पेड़ ने पत्ते लगाए थे अपनी खुशी के लिए, उसकी खुशी थी, उसकी आनंद था। तुमने छोड़ा कि मुझे तुलसी का पत्ता चाहिए, तुलसी ने पत्ता तुम्हारे लिए नहीं लगाया था, अपनी खुशी के लिए लगाया था। तुमने कहा मुझे जरूरत, जुकाम हुआ,
तुलसी कहती है जुकाम तुम्हें हुआ, जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई ना, मिटाया तो तुमने। तो अध्यात्म कहता है कि तुम्हारी जरूरत से तुम दूसरे की जिंदगी क्यों मिटाते हो? दूसरे की जिंदगी पर तुम्हारा सुख क्यों? जब कोई मिटता है तब तुम्हारी जरूरत पूरी होती है। जब कोई मिटता है तब तुम्हारी जरूरत पूरी होती है। तुम एक श्वास लेते हो, असंख्यात जीव मरते हैं। वायु का जीव कहते हैं मुझे इससे क्या मतलब तुम्हारे से, तुम्हें जिंदा रहना है तो मुझे क्यों मार रहे हो? तो अध्यात्म कहता है कोई भी हरकत करोगे बंद होगा, दोष होगा, बंद बराबर होगा। तीसरा दृष्टिकोण है आपकी जरूरत, व्यवहारिक दृष्टिकोण में। तो व्यवहार दृष्टिकोण का तरीका मैंने बता दिया। जब किसी भी चीज को आप उखाड़ते हैं उसके पहले आप वहां पर संकल्प करिए, हानि लाभ दीजिए, फिर आप उसको उखाड़ते हैं तो फिर आपको उतना दोष नहीं आएगा जितना आता है। लेकिन फिर भी जो आपने अपने अनुभव सुनाए, ये अनुभव आगम से बाहर नहीं है, ऐसा होता है। इसका एक ही तरीका है कि उसके लिए एक अपने आप में पश्चाताप के साथ। इसलिए तो हर अपराध के बाद महावीर ने प्रतिक्रमण कहा। अपराध तो तुमसे होते हैं, प्रतिक्रमण करने से वो नकारात्मक ऊर्जा जैसा तुम कह रहे हो, प्रतिक्रमण, आपने पेड़ उखाड़ दिया, शाम को प्रतिक्रमण कर लीजिए, एक शब्द बोल दीजिए तस्मिच्छामि दुक्कडम। आप जब चलते हैं किसी को पैर लग जाए तो अब आपका कर्तव्य क्या है? लग गया तो लग गया। नैतिकता क्या बोलती है? आइयो सॉरी, क्षमा करना, मुझे दुख है कि मैंने लग गया। बस ये तस्मिच्छामि दुक्कडम जो महावीर का एक अकाट्य सूत्र था, एक ऐसा मंत्र दिया कि तुमने अपराध भी हो गया और सजा भी नहीं मिली। अपराध भी हो गया, तुमने उसको लात मारी, आई एम सॉरी प्लीज, तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब वो जो क्रोध के माध्यम से तुम्हें सजा देता, तुम्हें गाली देता या लात के बदले लात मारता, वो रुक गया। अपराध तो हुआ, सजा नहीं हुई। इसलिए जब कोई इस प्रकार की हरकत आप करते हैं तो खेद व्यक्त करना चाहिए। मुझे खेद है कि मुझे यह पेड़ हटाना पड़ रहा है, मुझे खेद है कि इस जीव को हमें यहाँ से हटाना पड़ रहा है। इसलिए शाम को हर जैनी के लिए कहा, जैनी हर व्यक्ति शाम को सोने के पहले दिन भर में ना जाने कितनी हरकतें करता है, गाड़ी चलाता है, कितने ना जाने रास्ते में कितने जीव मरते हैं। बस शाम को कम से कम एक एहसास कर ले, आज जो कुछ भी मैंने किया ना जाने मेरे सुख के लिए कितनों को तकलीफ हुई होगी, कितनों को दुख हुआ होगा। तस्मिच्छामि दुक्कडम, मैं अपनी इस हरकत से खेद करता हूं और मुझे खेद है। तो ऐसा कर लेना चाहिए। बंधुओं, बड़े बाबा की बेदी में स्वर्ण कार्य के लिए 5,400 रुपये की राशि देने की स्वीकृति दी है श्री ऋषिराज जी जैन, अहिंसा परिवार, सागर। आपके भी पुण्य की अनुमोदना। अगली जिज्ञासा है विजय लक्ष्मी जी जैन, कन्नौज। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है, गुरुदेव जिस मंदिर का जीर्णोद्वार हो रहा है उसके मूल नायक 1008 चंद्र प्रभु भगवान हैं तथा पारसनाथ और सुपारसनाथ भगवान हैं, तो क्या शांति धारा के लिए चंदा प्रभु की ही प्रतिमा स्थापित करें? हमारी भावना है कि आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित करें, तो कृपया समाधान करें। भगवानों में ऐसा कोई भेद नहीं है। आदिनाथ भगवान का करोगे तो पारसनाथ को बुरा लग जाएगा, पारसनाथ का करोगे तो आदिनाथ को बुरा लग जाएगा? नहीं, क्योंकि उनको अभिषेक की जरूरत ही नहीं। जिसको जिस चीज की जरूरत है यदि वो ना मिले तो उसको बुरा लगे। भगवान को अभिषेक शांति धारा से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब तो अपना है, अपन को जरूरत है गंधोदक की, अपन को जरूरत है उनके चरणों की रज की। तो अपन को जिस भगवान की रज चाहिए है उसकी ले लीजिए, उससे मंदिर पर, मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी मूर्ति का आप अभिषेक करें, शर्त है वो वीतरागी होना चाहिए। बंधुओं, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए 21,000 रुपये सहयोग राशि श्रीमती मधु लता जैन, वाइफ ऑफ डॉक्टर पीके जैन, सन और पुत्र सचिन जैन और अमित जैन की ओर से भी दान देने की घोषणा की गई है। आपके भी दान और पुण्य की अनुमोदना। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से।
मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं जयपुर से मानसी काला। गुरुदेव, जब हम सामयिक प्रतिमन करते हैं तब ये बोलते हैं 10 मन 10 वचन 12 काय के सामयिक में जो दोष लगा हो पाप मेरा मनुष्यकार से मिथ्या हो। गुरुदेव, 10 मन 10 वचन 12 काय कौन कौन से होते हैं? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। 12 काय जो होते हैं, जो अवृति है, षट काय जीव आदि जो हैं, इनको अपन इंद्रिय और मन के द्वारा कर लेते हैं। तो इस प्रकार के, इसी प्रकार वचन जो होते हैं, 10 प्रकार के वचन भी होते हैं। 10 प्रकार के सत्य वचन है, उनमें कोई दोष लगा हो, मानसिक है, तो ये जो अपने विचारों के दृष्टिकोण हैं, किन किन माध्यम से अपने वचन गंदे होते हैं, कितने प्रकार से गंदे होते हैं। कभी कभी हमारा वचन गंदा होता है अपने परिणामों के माध्यम, इज्जत के माध्यम से। कई बार अपना वचन अपनों के कारण होता है, कई पुद्गल के कारण होता है। अब तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी गाड़ी में किसी ने थोड़ा सा कोई डिस्टर्ब कर दिया, आप पे क्रोध आ गया, तो गाड़ी के निमित्त से, यानी दिन भर में कितने निमित्तों से आपका वचन बिगड़ा, आपको गंदा वचन बोलना पड़ा, कितने कारण हो सकते हैं। उन कारणों को उन्होंने 10 में समेट लिया। हमारा मन कितने कारणों से विकृत होता है, कितने कारणों से, उन सब को समेट करके 10 भागों में बांट दिया। हमारी काया कितने प्रकार से ऐसी हरकत करती है जो अपराध की कोटि में आती है, हिंसा होती है। तो कभी 1 इंद्रिय को, कभी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रस जीव आदि, इस प्रकार के जो भेद हैं, इन भेदों के कारण से सामयिक में कहा जाता है कि यदि मैंने इनके द्वारा आराधना की हो तो मैं उनके प्रति क्षमा भाव है, समता भाव है। मेरा कोई द्वेष भाव नहीं था, मेरी मजबूरी थी। मैंने देश भाव से तुम्हें दुख नहीं पहुंचाया, मैंने देश भाव से तुम्हारी आराधना नहीं की, मेरी मजबूरी थी या मेरी भूल थी। मेरा तुमसे वैरम मध्यम न केणवे, किसी भी प्रकार का आपसे मेरा द्वेष भाव, वैर भाव नहीं है। ऐसा भाव सामयिक के समय व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। श्री रमेश चंद जी की पुत्री दामाद श्रीमती तेजी छाबड़ा, रश्मि छाबड़ा की ओर से भी 5100 रुपये बड़े बाबा की बेदी में स्वर्ण कार्य के लिए दिए गए हैं। आपकी भी पुण्य की अनुमोदना। और बंधुओं, बहुत ही हर्ष के साथ आप सभी लोगों को आज मैं बता रहा हूं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से और परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में पिछले वर्ष 30 जनवरी को तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर असीम कालीन भक्तामर विधान प्रारंभ हुआ था और 2 दिन बाद 30 तारीख आ रही है। कल अंतिम दिन है, वापस 30 तारीख से रिपीट हो जाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि इस मंच से बहुत बार घोषणा करने के बाद भी बहुत सारे नाम हमारे पास ऐसे हैं जिनसे हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके मोबाइल नंबर हमारे पास नहीं है। और उनके लिए जो मांगलिक सिक्का, चांदी का सिक्का और महामांगलिक जो नंदिया व्रत है, वो अब हम लोग भेजना प्रारंभ करेंगे। तो मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जिन लोगों के संपर्क सूत्र यहाँ नहीं है, अभी मैं कुछ नाम तो मैं अभी बोल रहा हूं, इस तरह रोज आपको 10-10 नाम बताएंगे। और जो लोग सुन रहे हैं, उनके परिवार जन सुन रहे हैं, रिश्तेदार सुन रहे हैं या मिलने वाले सुन रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि उनको बताएं। आप लोग वहां आपका मोबाइल नंबर या जो भी संपर्क सूत्र है आप भेजें, ताकि आपको विधान का भी हम सूचना दे सके और आपका जो मांगलिक सिक्का और महामांगलिक नंदिया व्रत है भिजवा सके। आज के नाम इस प्रकार है: श्री पारस कुमार जी, पवन कुमार जी जैन, कटनी, इनने अभी संपर्क सूत्र नहीं है हमारे पास। अभिषेक जी जैन, रिद्धि सिद्धि, दुर्गापुर, ये नाम हमारे पास आया था महावीर भैया ब्रह्मचारी जी के हस्ते। सुभाष जी हुमड़, भीलवाड़ा, राजेंद्र कुमार जी, सरिता, अनुज, तनुज जैन, हरिनगर, घंटाघर, नई दिल्ली, अनिल, अमित, प्रियंका, गीता देवी, ब्रह्मचारिणी, डॉक्टर आराधना, ब्रह्मचारी आदर्श, गौरव जैन, नंदलाल जी, उच्छब जी, अनिल जी, रुपेश जी, पाटनी प्लाई वाले टोंक, केवल चंद जी, चंदा देवी, अमित, कोमल, पाटनी दीमापुर, श्रीमती सुदेश, पवन, ध्रुव जैन, गांधीनगर दिल्ली, अनिल जी, सुनीता जी, अमित, प्रियंका, गीता जैन, भानपुरा मध्य प्रदेश, और श्रीमती अंगूर देवी, मनोरमा, चंद्रप्रकाश जी, राजीव, अवि जैन, सावला परिवार अजमेर। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप अपने अपने मोबाइल नंबर यहाँ शीघ्रता से भेजें, ताकि हम आपको सूचना भी दे सके। और जो मांगलिक सिक्का, चांदी का और महामांगलिक नंदिया व्रत है, आपके
पोस्टल एड्रेस पे भेज सकते हैं और अगर आप यहाँ पधारेंगे आपको यहाँ हम कमेटी के द्वारा दिया जाएगा। अगली जिज्ञासा है नविता जैन कोटा की ओर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति तो चारों गतियों में कहा है, जबकि सम्यक चारित्र को 2 गति में कहा है। ऐसा क्यों? जबकि सम्यक दर्शन को प्राप्त करके बनाए रखना तो कठिन है, फिर चारित्र को महत्वपूर्ण कैसे? फिर सम्यक दर्शन तो दिखता भी नहीं है, चारित्र तो दिखाई देता है। कृपया समाधान करें। सम्यक दर्शन तो कोई जाना कठिन नहीं, एक श्रद्धा का विषय है, एक आस्था ही तो करना है। चारित्र में आस्था नहीं होती है, अनुभव करना है, क्रिया करना है। सम्यक दर्शन इसलिए सरल है कि मान लीजिए, सपोज कीजिए एक कुएं में गंदा पानी है, भरा हुआ कुआं है, उस पानी को अपन को खाली करना है, जो हमारा अनंत संसार मिथ्यात्व है। कुछ नहीं करना, कोई रिस्क नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा एक मोटर लाइए, एक बॉल नीचे डाल दीजिए, मोटर रख दीजिए, क्लॉक लगा दीजिए और बटन चालू कर दीजिए। तुम्हें कुछ नहीं करना। अब मोटर पानी खाली हो रहा है, सब चल रहा है, तुम बैठे बैठे अखबार पढ़ते रहो, बातें करते रहो, गप्पें करते रहो। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब पानी खाली हो जाए तो मोटर जल ना जाए, जब तक वो चल रही है थोड़ा। कुछ नहीं, कितना सरल है। पूरा कुआं खाली हो गया, पूरा कुआं खाली हो गया, आपको क्या मेहनत पड़ी? मात्र एक मोटर का खर्चा लगा आपको। सम्यक दर्शन इतनी काम करता है, अनंत संसार को सुखा देता है। अनंत संसार था पूरा, उसको चुल्लू भर कर देता है। पूरा कुआं खाली कर दिया, लेकिन मेहनत क्या हुई? कुछ भी नहीं। रिस्क क्या हुई? कुछ भी नहीं। अब चारित्र की बात आती है। पूरा कुआं खाली हो गया मशीन से, अब 2 बाल्टी पानी भरा हुआ है। अब वो 2 बाल्टी पानी आपका जो नीचे रुक गया है, यदि अब वो मोटर नहीं डूब रही, फुटबॉल नहीं डूब रही, मशीन कहने बंद कर दिया, अब हम पानी नहीं ला सकते, और 2 बाल्टी पानी को निकालना, नहीं निकालोगे तो पुनः कुआं गंदा हो जाएगा। उस सम्यक दर्शन ने जो मेहनत की है सब व्यर्थ चली जाएगी, फिर कुआं भर जाएगा, फिर गंदा हो जाएगा। अब वो 2 बाल्टी पानी निकालना है, अब वो मोटर से नहीं निकलेगा, सम्यक दर्शन से नहीं निकलेगा, और 2 बाल्टी पानी निकालेगा और कुएं में उतरना है। सीढ़ी कुएं में है नहीं, कमर में रस्सी बांधो, कूदो, नीचे देखो 100 फुट पहुंच चुके हो, 100 फुट नीचे पहुंच चुके हो, पानी 2 बाल्टी पानी है और नहीं निकालोगे तो किया वो सब बेकार हो जाएगा। अब कमर में रस्सी बांध के कुएं में कूदना है और फिर क्या करना है? वहां से भरी हुई बाल्टी लेकर के उसी रस्सी के बल पे आना है। बीच में रस्सी टूट गई तो? साधु चारित्र ऐसा होता है। चारित्र ज्यादा कार्य नहीं करना, 2 बाल्टी पानी है, लेकिन वो 2 बाल्टी पानी निकालना कितना कठिन है, पूरे कुएं को सुखाना कितना सरल था। वैसे देखा जाए तो क्वांटिटी की अपेक्षा सम्यक दर्शन ने ज्यादा काम किया, पूरा कुआं खाली किया। चारित्र ने 2 बाल्टी किया, लेकिन मेहनत की अपेक्षा देखा जाए तो वो कहता मैं 10 कुएं खाली कर दो सकता हूं, लेकिन वो 2 बाल्टी पानी नहीं निकाल सकता। इसलिए सम्यक दर्शन सभी चारों गतियों के जीव प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सम्यक चारित्र मनुष्य गति को ही प्राप्त होता है। उत्कृष्ट चारित्र महाव्रत, क्योंकि हर योनि वाला इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। रस्सी टूट सकती है, कुछ भी हो जाए, चारित्र से कोई भी किसी भी समय चूक सकता है। चारित्र का घर जो चारित्र धारण कर लेते हैं उनके लिए बड़ी स्थिति खराब होती है। सावधान है। साधु का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मावा को चखे, गिरे तो चकना चूर। चारित्र पर यदि चढ़ा रहा, स्थित रहा, तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, मीठे फल मिलते हैं। और थोड़ी से यदि चूक गया तो सब पेड़ों में डालियां होती हैं, खजूर के पेड़ में कोई डाली नहीं होती है। आपके पेड़ में बहुत डालियां, आपका पेड़ तो आम का पेड़ है, एक डाली से गिरोगे दूसरी पकड़ लोगे, तीसरी पकड़ लोगे, लेकिन हम साधुओं का पेड़ तो खजूर का पेड़ है, डाली होती ही नहीं है। यदि ऊपर से चूकना है तो सीधे कहां निकलना है। इसलिए चारित्र हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। श्रद्धा हर व्यक्ति धारण कर लेगा, श्रद्धा में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन उसको अनुभव में लाना, उतारना बहुत कठिन होता है।
भिंड मध्य प्रदेश से विकास जैन का मेरे आराध्य गुरु भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आचार्य श्री की पंक्ति में लाइन आई है, लिखने पढ़ने में यदि आर्त ध्यान होता है तो लिखना पढ़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम धर्म ध्यान करने आए हैं, आर्त ध्यान नहीं। इसका क्या आशय है? हमें बच्चों को पढ़ाई में अधिक ध्यान दिलवाना चाहिए कि धर्म ध्यान करने में अधिक ध्यान दिलवाना चाहिए? वहाँ आर्त ध्यान लिखा है। हम लिख रहे हैं इसलिए कि दूसरे को फाइट करना है, उसको नीचा दिखाना है। उसने कविता पढ़ी है, इस कविता की मैं धज्जियां उड़ाना है, कंपटीशन। जब हम किसी को दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते हैं और अपनी मान कसाई के लिए करते हैं तो आर्त ध्यान हो गया ना। अनिष्ट सहयोग इष्ट सहयोग। मेरी किताब के सबसे आगे आना चाहिए। तो उस अभिप्राय को देखिए, आर्तरोध। यदि आर्तरोध ध्यान होता है तो ना, यही लिखा है कि लिखने पढ़ने से यदि आर्तरोध ध्यान होता है तो हमें आर्तरोध ध्यान छोड़ देना चाहिए। तो और आजकल यही हो रहा है, आर्तरोध ध्यान। दूसरे की बात से कोई मतलब नहीं। अच्छी किताब है तो मेरी किताब, मेरों की किताब। आज शास्त्रों को लेकर कितना आरोध ध्यान हो रहा है। वो कहता मेरा एक ग्रंथ है, मेरा एक ग्रंथ है, दूसरा ग्रंथ मंदिर में रख दिया तो बहुत मुश्किल पड़ जाए। निकाल देते हैं ग्रंथों को। गलत ग्रंथों को निकालो वो बात अलग है, सही ग्रंथों को। एक बार एक घटना, अशोकनगर है एक एमपी के अंदर, वहां बहुत पहले की घटना है। मंदिर में आर्ष परंपरा के ग्रंथ रखवाए गए। धीरे धीरे वो ग्रंथ गायब हो गए और जो आज परंपरा के ग्रंथ नहीं है उनके वो वहां आ जावे। करते करते बहुत दिन हो गए, फिर रखवा दिया। मैंने कि चलो भाई कोई ले गया वो पढ़ने, लेकिन वो तो गायब होने लगे। तब एक व्यक्ति को पकड़ा, असली समय सार निकाल के नकली रख रहा है और अपने आप के जो गलत होते हैं, और वो गायब कर देता था, उठा के ले जाता था। अब वो क्या करता होगा भगवान मालेगा। अभी बताओ कितनी कसाई का कारण बन गया। असत्य पुस्तक कभी कभी बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। एक इकोनॉमिक्स का सूत्र है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा, आपके पास दो नोट हैं, एक थोड़ा फटा हुआ और एक बिल्कुल खरखरा है, बाजार में कौन चलाओगे? और नया वाला लो। बुरी मुद्रा ने अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया। यही सिद्धांत होता है। कई बार बुरे शास्त्र अच्छे शास्त्रों को चलन से बाहर कर देते हैं। इस अपेक्षा से उसको आरोध ध्यान कहा। बाकी ऐसी बात नहीं है। पढ़ना, स्वाध्याय करना आवश्यक में रखा है। स्वाध्याय यदि पढ़ना लिखना ही यदि अनर्थकारक होता तो दुनिया क्यों पढ़ती? पढ़ने की जरूरत क्या थी? ऐसे नहीं, अभिप्राय समझो। व्रती श्रावक अशोक जी की बात तैयार रहेंगे। कनकमल जी जैन करवर। समूचे विश्व में जैन धर्म का डंका बजाने वाले एवं आगम को तर्क के आधार पर सिद्ध करने वाले परम योगी गुरुदेव के चरणों में मेरा और परिवार की ओर से कोटिशः नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे मन में जिज्ञासा है कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के अवसर्पिणी के चतुर्थ काल में कर्मभूमि आती है और उस सर्पिणी के तृतीय काल में कर्मभूमि आती है। उसी प्रकार विदेह क्षेत्र में शाश्वत कर्मभूमि है और मलेच्छखंड में कर्मभूमि है। तो इन तीनों प्रकार की कर्मभूमियों में किन प्रकार की असमानताएं हैं, इसकी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत असमानताएं होती हैं। भोग भूमि तो प्राय एक समान ही होती है, कोई विशेष अंतर नहीं होता। अंतर होता है तो उत्तम मध्यम जघन्य का अंतर होता है, लेकिन कर्मभूमियों में बहुत अंतर होता है। जो चतुर्थकालीन जो कर्मभूमियां हैं, जैसे मलेच्छ खंड की कर्मभूमियां हैं, वहाँ सठ कर्म नहीं होते। कर्म तो होता है लेकिन विधिवत नहीं होते। पुरुषार्थ से तो खाते हैं लेकिन विधिवत न्याय, न्यायालय आदि, अदालतें आदि, विधिवत आदि, दंड व्यवस्था, अनुशासन व्यवस्था कुछ नहीं होती। एक जंगली जानवर जैसे जंगली लोग कहते हैं ऐसा होते। वो कर्मभूमि है। कर्म विधेय क्षेत्र जो हैं, मलेच्छ क्षेत्र जो हैं, शाश्वत कर्म भूमियाँ हैं। वहाँ भोग भूमि नहीं है, लेकिन व्यवस्था कुछ भी नहीं है।
सब यूं चल रहे हैं, अपने अपने जो कानून बना लेते हैं। लेकिन जो कर्मभूमि होती हैं विदेश क्षेत्र की और भरत ऐरावत में आर्यखंड की, इनमें भी दोनों में अंतर होता है। आर्यखंड की जो कर्मभूमि है भरत और ऐरावत की, इनमें 6 कालों का परिवर्तन चलता है। चौथा काल, 5वां काल, शादी सब आते हैं, मोक्ष जाने के रास्ते निकलते, आगे 6ठा काल आना, प्रलय पड़ेगा, नरक से आएंगे नरक ही जाएंगे। तो इस प्रकार की स्थितियां यहाँ बन जाती हैं इन कर्मभूमि में। कौन सी? भरत और ऐरावत की, जहाँ 6 काल। लेकिन विदेश क्षेत्र की जो शाश्वत कर्मभूमियां हैं वहाँ पर ये परिवर्तन नहीं होता, वहाँ सदा मोक्ष का दरवाजे खुले रहते हैं। लेकिन वहाँ भी लोग नरक जाते हैं, वहाँ भी मिथ्या दृष्टि है, वहाँ भी पाप होते हैं। दूसरा कारण, जो शाश्वत कर्मभूमि विदेश क्षेत्र है वहाँ गृहीत मिथ्यात्व नहीं होता, शरणायतन नहीं होते, 363 मत नहीं होते, मिथ्या दृष्टि होते हैं, अगृहीत मिथ्यात्व होता है, गृहीत मिथ्यात्व नहीं होता। और भरत ऐरावत के क्षेत्र हैं, इनमें हुंडा और सर्पणी काल यदि आता है तो गृहीत मिथ्यात्व होते हैं, 363 मत होते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे उतार चढ़ाव। तो ये सभी तीनों में कुछ ना कुछ अंतर है। विदेश क्षेत्र की कर्मभूमि में, भरत ऐरावत की कर्मभूमि में और मलेच्छखंड की कर्मभूमि में, इनमें सब में कुछ ना कुछ अंतर है, वो शास्त्रों में विवक्षित किया गया। नमोस्तु गुरुदेव। नमो। कनकमल जी जैन करवर की बातें रहेंगी। मधु जी जैन दोराया रावत भाटा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु इच्छा में, जब तक श्वास रहेगी घट में तेरी ही जय बोलूँगा, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। महाराज जी आपका शुभ प्रवचन था, हमारी भी यही भावना है और घर पर भी बोल रखा कि दी असहाय हो जाए तो मेरे को अस्पताल के पहले महाराज जी के शरण में ले जाए। भावना तो यह है कि पहले छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा विचार है और आपका मार्गदर्शन चाहिए। जब तक स्नान करता रहूं तब तक भगवान का अभिषेक करता रहूं, यही भावना है। और भी क्या क्या भावना करूं, मुझे मार्गदर्शन दें। तो प्रवचन हम सुबह दे ही रहे हैं ना, सब बोल रहे अलग से क्या भावना दें। सामूहिक व्यवस्थाएं सामूहिक रूप से ही होती है, व्यक्तिगत नहीं होती, उन्हीं को मानना चाहिए। और एक है कि ये पद्मनंदी पंचविस्ती का कोर्स आया था, आज के 10 साल पहले मैं पद्मनंदी पंचविस्ती का लाया था और मंदिर में विराजमान कर दिया था। मंदिर में भी स्वाध्याय किया था, उसके बाद अभी 1.5 साल पहले उसको घर पे लाया था। अभी घर पे उसका स्वाध्याय कर रहे हैं परीक्षा की वजह से, तो इसमें कोई दोष तो नहीं है। परीक्षा वापस मंदिर जी में रख देंगे। यदि मंदिर में कोई नहीं पढ़ रहा हो तो फिर सबकी जानकारी से ला सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा स्वाध्याय भी कर रहा हो और अपन मंदिर की चीज उठा लाएंगे तो फिर अंतराय बनता है। ये विचार करें, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचे तो फिर अपने व्यवस्था बना सकते हैं। नमस्ते। मधु जी जैन रावत भाटा। मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का एवं रावत भाटा जैन समाज का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि जैसे परिवार में 10 सदस्य रहते हैं या जितने भी सदस्य रहते हैं, और तो सब आराम से रहते हैं, तो ये और कभी संकट आता है तो सबके ऊपर आता है, सबको ही सहन करना पड़ता है, और कभी अच्छे से रहते हैं तो सब अच्छे से रहते हैं। तो ये एक व्यक्ति की वजह से ही सब कुछ होता है, या फिर अपने सबके ही पाप का उदय या सबके ही पुण्य का उदय एक साथ आता है? निमित्त एक संबंध होते हैं, उदीर्णा होती है। कर्म तो सबका अलग अलग ही होता है, लेकिन एक की उदीर्णा होने से दूसरे का भी वैसा होता है। एक रो रहा है तो दूसरे को भी रोना आ जाता है। यानी उसकी असहायता कर्म ने इसकी असहायता कर्म की उदीर्णा करा दी। हमारे यहाँ ऐसे निमित्त संबंध करते हैं। एक हंस रहा है, दूसरे को देख के दूसरे को हंसी आ रही, उसके हास्य कर्म ने हमारे हास्य कर्म की उदीर्णा करा दी थी। तो ये निमित्त एक संबंध होने से सबके एक साथ एक समान कर्म का उदय आ सकता है। एक साथ एक रूप में एक समान भी उदय में आ सकता है। निमित्त को देखकर एक हंसी आई, 10 को हंसी एक साथ आ जाएगी। एक रो रहा है, 10 रोने लग जाएंगे। अभी कोई नहीं रो रहा था, लेकिन उसको रोता देखकर सबको रोना आ गया। तो क्योंकि निमित्त बनता है, निमित्तों को पा करके हमारे कर्मों में उदीर्णा, जिसे जैनागम में कहते हैं, उदीर्णा उसी रूप हो जाती है जिस रूप निमित्त होता है। निमित्त जब बलजोर होता है और उस निमित्त से व्यक्ति प्रभावित होता है तो हमारे उपादान भी तद्रूप हो जाता है, ऐसा होता है। तो घर में कोई एक
दान पुण्य करता है तो उसका सबको यदि सबकी अनुमोदना है, सब दान करने के बाद यदि सब ने खुशी मनाई, बहुत अच्छा हुआ, तो मैं यही चाह रहा था, तो बराबर जान का सब पूरे जिन जिन जो वस्तु दान दी गई है उस वस्तु पर कितने लोगों का अधिकार था, और उतने लोगों ने यदि अनुमोदना कर दी तो बराबर पुण्य कोई एक भली दे देवे। घर का एक व्यक्ति, ये तो व्यवस्था है, अनुशासन होना चाहिए। घर में एक अनुशासन है कि भाई दान बोलेगा तो एक ही व्यक्ति बोलेगा और कोई दान नहीं बोलेगा। सबकी व्यवस्था बना दी गई, एक व्यक्ति दान बोलेगा, कोई भी दान लेने आएगा, कोई आएगा, वो फलाना व्यक्ति बोलेगा, अपन सब उसकी अनुमोदना करेंगे। अब जो वस्तु दी जा रही वो संयुक्त में दी जा रही है, पूरे परिवार से दी जा रही है। उस वस्तु पर कितने लोगों का कानूनन अधिकार है? पूरे परिवार का है। और एक व्यक्ति बोल के आया, पुण्य पूरे परिवार को लगेगा यदि सबको खुशी हुई। और यदि दे के आ गया वो, तो तुमने कैसे दे दी? तुम ही अकेले दे सकते हो क्या? मैं नहीं दे सकता, सारा दान तुम ही बोलते हो। मेरे से बिना पूछे कैसे बोल दिया? तो अब उसको दान वस्तु भी तो गई और उसने अंतराय कर्म और बांध लिया, उसको पाप कर्म का आश्रय होगा। इसलिए परिणामों के ऊपर आश्रित है। सबने अनुमोदना की है तो सबको पुण्य लगेगा, और अनुमोदना नहीं की है तो नहीं लगेगा। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। नीति कलरैया। गुरुवर, जीवन की अनेक समस्याओं में जैसे धन की हानि होना, स्वास्थ्य प्रतिकूल होना या अन्य कोई समस्या में रत्नों को धारण करने से क्या ग्रह दशा दूर हो जाती है? और क्या इन रत्नों को जैसे नीलम, मूंगा, पुखरास, इनको धारण करने से कोई लाभ होता है क्या? नमोस्तु गुरुवर। मैंने अभी कहा ना, निमित्त निमित्त एक संबंध होता है। ग्रह दशा दूर होने का अर्थ कुछ नहीं, अपना कर्म। तो जैसे आपके शरीर में विटामिन की कमी आ जाती है, किसी ने कहा इसको जॉइंडिस है, तो लोहे तत्व खिलाओ जिसमें लोहे तत्व ज़्यादा हो, गन्ना खिलाओ, लोहे भस्म खिलाओ, आदि आदि। इसी प्रकार से प्रत्येक पत्थर में, रत्न में अलग अलग गुण होते हैं। पन्ने का गुण अलग है, हीरे का गुण अलग है, मूंगे का, सबके गुण अलग अलग होते हैं। वो शरीर स्पर्श औषधि कहा जाती है। हमारे यहाँ औषधि के अनेक रूप थे। एक औषधि वो है जो खाई जाती है, एक औषधि ऐसी भी है जो सूंघाई जाती है, सूंघने मात्र से बीमारी दूर होती है, खाई नहीं जाती। एक औषधि वह है जो लेप लगाने मात्र से बीमारी को दूर कर दे, लेप लगाया जाता है, मात्र स्पर्श औषधि कहलाती है। आपने देखा हो कई बार लेप बताते थे पहले लोग, लेप में ऊपर से लगा दिया। अभी स्पर्श औषधि के माध्यम से उसके पेट पे लेप लगा दिया, पेट की बीमारी दूर हो गई। अब दवाई अंदर गई नहीं, ऊपर लेप लगाया गया। उस पत्ती से, उस लेप से अंदर की बीमारी ठीक हो गई, मौज गई, उसको लेप लगा दिया। तो ये स्पर्श औषधि कहलाती है। तो ये जो पत्थर हैं ये स्पर्श कहलाते हैं। यानी तुम्हारे जीवन में जिस प्रकार की कमी आ रही है वो आपके शरीर को स्पर्श करेगा। पन्ना स्पर्श करेगा, मूंगा करेगा, डायमंड जो भी है वो स्पर्श के माध्यम से अपनी औषधि भेज रहा है। जैसे पत्ते अनेक अनेक गुण वाले होते हैं, ऐसे पत्थर भी अनेक अनेक गुण वाले होते हैं। आपने देखा होगा, छोटा सा उदाहरण, हर पत्थर से दही नहीं जमता। मार्बल का एक टुकड़ा होता है, वो भी मकराने का, उससे दही जम जाता है। अब पत्थर तो सभी है, लेकिन उसमें एक गुण है दही जमाने वाला। एक पत्थर होता है जिस पत्थर का स्पर्श करते ही वो जल यदि पी लिया जाए तो जहर हो जाता है, जिसे गरुण पत्थर बोलते हैं, गरुण मणि बोलते हैं। जहर उतर जाता है स्पर्श मात्र से। कुछ किया नहीं गया, खाया नहीं पिया, मात्र जल का स्पर्श कराया। तो इस स्पर्श माध्यम से, तो स्पर्श रेकी कहलाती है, स्पर्श औषधि कहलाती है। इसका आयुर्वेदिक में बड़ा वर्णन होता है। तो इन रत्नों में एक ऐसे ऐसे गुण होते हैं जो स्पर्श तुम्हें करते हैं, तत्संबंधी जो आपके अंदर कमी है वो उसको उदीर्ण करा देता है, उदीर्ण करा देता है। मान लीजिए आपका कोई ग्रह के, ग्रह तो एक संकेत है, ग्रह तो थर्मामीटर है। ग्रह शांति का अर्थ है, ग्रह एक थर्मामीटर है जो हमें बीमारी को बताता है। ग्रह कुछ भी नहीं करता महानुभाव। जैसे थर्मामीटर हमारी बीमारी बताता है, बीमारी लाता नहीं, ले नहीं जाता है, ऐसे ये ग्रह हमें संकेत करते हैं। अब आपके ग्रह उदय में आने वाला है कि मान लो शीत कर्म उदय में आने वाला है, अब क्या करें?
शीत कर्म तेजी से उदय में आ रहा है, अब इसकी उधीड़ना कैसे रोकें? और खा सकते नहीं कुछ भी, तो उन्होंने कहा कि अभ्रक नाखूनों में भर दीजिए। नाखूनों में अभ्रक भर देते। अब अभ्रक कुछ नहीं, एक पृथ्वी का है, एक पृथ्वी है। अब वो अभ्रक जैसे रखा, आपका शीत कर्म समाप्त हो गया, उष्ण कर्म की उदीड़ना हो गई। तो इसी प्रकार से इनका मानना चाहिए, इनको नकारना नहीं चाहिए, इनका निमित्त एक संबंध है, लेकिन इनको पूजना नहीं चाहिए, ये मिथ्यात्व की कोटि में आता है। संबंध तो इनके होते हैं। आज की जिज्ञासा समाधान का समय यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।